भी आपके अध्यक्ष जी मथुरा में मारे गए हैं, ठीक है, और ये सीतापुर है भाई। गलत हम करते नहीं हैं किसी के साथ और गलत सहन भी नहीं करते हैं। अब इसको धमकी समझ लो, चेतावनी समझ लो या कुछ समझ लो। स्पष्ट रूप से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, यहां आकर हमारे स्वर्ण समाज का अपमान किया, हमारे संगठन का अपमान किया या सीतापुर पुलिस का अपमान किया, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। गला सुझा देंगे, इस बात को याद रखना। और अगर ज्यादा खोपड़ी घूमी तो संविधान की कसम खा के कहते हैं, तुम कितने भी ताकतवर हो, कितना भी पुलिस के तुम गोद में बैठे हो, कितना भी मंत्री विधायकों का संरक्षण प्राप्त हो, अगर पूरे सीतापुर में हेलीकॉप्टर बना के न उड़ाया तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव नहीं। इस बात को याद रखना। एक संगठन है, उसके द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई सीतापुर पुलिस को, और इनडायरेक्टली हम लोगों को भी एक बड़े आंदोलन की धमकी एक तरीके से दी गई। और उसी दिन वो लोग भी अपना आंदोलन कर रहे हैं जिस दिन हमारा बौद्ध कथा के खिलाफ आंदोलन था। नकली बौद्ध कथा, जो अच्छी कथाएं कर रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, जो ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए, नकली कथाओं वालों के लिए एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना और समस्त हिंदू जो अपने आप को सच में हिंदू समझते हैं उन लोगों ने एक शुरुआत करी है, जिसमें हमारे साथ हमारे सब संत महात्मा होंगे, हमारे कथावाचक होंगे, हमारे हिंदू समाज के बहुत भाई बहन होंगे साथ में। तो उसी को देखते हुए उन्होंने भी एक आंदोलन की धमकी दी है। तो मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से कह दूं कि भैया ये सीतापुर है और हिंदू शेर सेना के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, विकास हिंदू के बारे में नहीं जानते हैं, तो अपने सहयोगी दल समझ गए होंगे, नीम वाले जो आपके सहयोगी दल हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, और नहीं आपको पता तो अपने अध्यक्ष से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। उनसे मेरे बारे में पूछ लीजिएगा सीतापुर में कि मैं कौन हूं और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना कौन है। तब यहां आके कुछ सोचिएगा और शब्दों का भी बहुत स्पष्ट चयन करके बोलिएगा, अन्यथा अभी आपके अध्यक्ष जी मथुरा में मारे गए हैं, ठीक है, और ये सीतापुर है भाई। गलत हम करते नहीं हैं किसी के साथ और गलत सहन भी नहीं करते हैं। अब इसको धमकी समझ लो, चेतावनी समझ लो या कुछ समझ लो। स्पष्ट रूप से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, यहां आकर हमारे स्वर्ण समाज का अपमान किया, हमारे संगठन का अपमान किया या सीतापुर पुलिस का अपमान किया, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। ये 10, 20, 50 ट्वीट करा के हमारे स्क्रीनशॉट लेके ये डालना, हाँ कहा मैंने, कुत्ता बना के भेजूंगा और सच में कहा मैंने, ये पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। कार्रवाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां आके हिंदू समाज का अपमान करोगे, हमारे ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का, या हमारे जो भी हिंदू समाज में जितनी भी जातियां आती हैं, उन सबका अगर आप अपमान करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इस बार वो नहीं है। पहले हमारे लोग डर जाते थे कि आप उनके पर झूठे मुकदमे लिखवाते थे, पर अब हिंदू समाज जागरूक होकर आपके सामने लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई आर पार की होगी। या तो अब हम नहीं या तो तुम नहीं। साथियों, मुख्य विषय यह है कि बुद्ध कथाएं रोकने के लिए कुछ जातिवादी संगठनों ने आंदोलन की घोषणा की 25 तारीख को। तो भीम आर्मी जिला संयोजक भाई राकेश राजवंशी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा 25 तारीख को सीतापुर में घोषणा कर दी गई भीम आर्मी के आंदोलन की, कि हम अपने साथियों पर लगे हुए एफआईआर वापस करने के लिए आंदोलन करेंगे, भीम आर्मी के पदाधिकारियों को जबरन जो फंसाया जा रहा है उसके लिए आंदोलन करेंगे, बुद्ध कथाओं को जो रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए आंदोलन करेंगे। और अगर कोई आकर ये कह रहा है कि मैं बुद्ध कथाएं रोक दूंगा, तो मेरी बात इतना समझ लो, मैं पढ़ा लिखा हूं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। ना मेरे संगठन ने, ना मेरे मुखिया ने यह सिखाया मुझे कि मैं अपशब्द कहूं, लेकिन बहुत साधारण समझ में कहना चाहता हूं आपसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालो साहब, गला सुझा देंगे, इस बात को याद रखना।
और अगर ज्यादा खोपड़ी घूमी तो संविधान की कसम खा के कहते हैं, तुम कितने भी ताकतवर हो, कितना भी पुलिस के तुम गोद में बैठे हो, कितना भी मंत्री विधायकों का संरक्षण प्राप्त हो, अगर पूरे सीतापुर में हेलीकॉप्टर बना के न उड़ाया तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव नहीं। इस बात को याद रखो। 25 तारीख को भीम आर्मी सीतापुर में आंदोलन कर रही है, विकास भवन के सामने धरना स्थल पर। सीतापुर के समस्त बहुजन समाज के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई है इतिहास में दर्ज होने वाली। किसी ने आपको ललकारा है, आपके वजूद को ललकारा है, और फिर भी अगर आपका जमीर नहीं जागा तो मेरे हिसाब से आप मरे समान हैं। मैं तो चल निकल पड़ा हूं लड़ने के लिए। आप देख लो कि आप घर में बैठना चाहते हो या निकलना चाहते हो। निकलोगे तो कल को अपने आने वाली जनरेशन के सामने खड़े होकर कह सकोगे कि मैं भी लड़ा था उस लड़ाई में। बुद्ध कथावाचक जितने भी हैं उनसे सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबकी ये लड़ाई है। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा समाज को जाके जागरूक करिए कि आपके हक अधिकार को रोका जा रहा है। भारत है, बाबा साहब का भारत है, संविधान है, यहाँ पर हमको हक अधिकार है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं। मैंने सुना, मुझे साथियों ने दिखाया एक वीडियो, अनपढ़ गंवार व्यक्ति ये कह रहा है कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो हिंदू धर्म में ही मरे। अरे 2 अक्षर पढ़ लेता मेरा भाई, पढ़ लेता तो तुझे भी पता चल जाता कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और कहां गए थे। बाबा साहब को मानते हो? झूठे आदमी, अनाप शनाप की बातें मत करो। और अगर ज्यादा हिम्मत है तो मैं फिर कह रहा हूं कि लालबाग पे धरना है, आप अपने साथियों को लेके आ जाइए। आपको आमने सामने करने के बहुत ज्यादा अगर लालसा है तो आमने सामना कर लीजिए, किसी की कोई दिक्कत नहीं। पुलिस से भी कहना है कि आपने खूब संरक्षण दे दिया, मैंने सारी पोटली बांध दी है पुलिस की और उस व्यक्ति की भी। कल एक हमारा डेलीगेट जो है प्रदेश का, वो डीजीपी साहब से मिलेगा और वो सारे सबूत सहित कि क्या मिली भगत चल रही इस व्यक्ति की पुलिस के साथ में, वो डेलीगेट हमारा जो है डीजीपी साहब को पेश करेगा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि डीजी साहब से न्याय मिलेगा, और अगर फिर भी ऐसी नई चीज हुई तो फिर हम लोग कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। और जो मिली भगत चल रही है, यहाँ सारे सबूत हैं, क्या क्या आपने कहां जमीन हकदार रखी है, कहां लोगों का शोषण कर रखा है, वो सारा कुछ हमारे हाथ लगा है। एक बार पुनः सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारा और आपका सबके वजूद की बात है और अगर आपका जमीर जिंदा है तो बिना किसी निमंत्रण के 25 तारीख को 10 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा सीतापुर लालबाग पर। भीम आर्मी ने सीतापुर जिले की बहुत सेवा की है, अब समय आया है भीम आर्मी का साथ देने का। अगर आपने हिम्मत दी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सीतापुर में कोई भी कितना भी ताकतवर बनने की कोशिश करे, लेकिन भीम आर्मी के सामने कोई टिक नहीं पाया होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।